यदि 2015 का चुनाव हम हारे नहीं होते तो क्या हम गठबंधन में जाते? हमारा नेतृत्व होता। आज यदि हमको दूसरे के नेतृत्व को कबूलना पड़ रहा है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ युवराज। बिहार से बीजेपी के नेता यानी सम्राट चौधरी अब लगातार अपने विवादित बयानों पर घिर रहे हैं। एक तरफ जहां उन्होंने हाजीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान यह तक कह दिया कि शमशान घाट बनाने के दौरान जितने भी लोग सवाल उठाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जब कब्रिस्तान बनाए जाते हैं तो कोई भी सवाल नहीं उठाता, तो इस पर वह लगातार घिरते जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कह दिया है कि जिस प्रकार 2015 में मिली बिहार विधानसभा में हार के बाद उन्हें मजबूरी के तौर पर सीएम नीतीश का साथ लेना पड़ा, तो इससे साफ है कि जिस प्रकार से मंत्री का बयान सामने आ रहा है, तो इससे यह बताया जा सकता है कि बिहार एनडीए में अब सब कुछ ठीक नहीं है। आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार सम्राट चौधरी एक और विवादित बयान देकर फंस गए हैं, और फिर यह आने वाले बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में भी सवाल उठ सकता है। बिहार में एनडीए भले ही नीतीश कुमार को अपना नेता मानती हो, लेकिन भाजपा को अब भी इस बात की मलाल है कि बिहार में भाजपा का अपना सीएम नहीं है। यह जख्म समय समय पर भाजपा को दर्द देता रहता है। अब एक बार फिर से भाजपा ने अपना यह दर्द बयां कर दिया है। भाजपा नेता और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि आज बिहार में पार्टी की यह स्थिति है कि हमें दूसरे के नेतृत्व में काम करना पड़ रहा है। वह हाजीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पंचायती राज मंत्री ने कहा, आज दूसरे दल के साथ हमें सरकार बनानी पड़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण 2015 का विधानसभा चुनाव है। देखिए, आप ताकत है, आप ही हमारी ताकत है। पार्टी का नेतृत्व तभी तय करता है। यदि 2015 का चुनाव हम हारे नहीं होते तो क्या हम गठबंधन में जाते? हमारा नेतृत्व होता। आज यदि हमको दूसरे के नेतृत्व को कबूलना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि नीचे के बेस को और ठीक करना है। अब उसका स्वरूप जो भी हो, उस पर तो ज्यादा फोकस आपको रत्नाकर जी और तमाम जो हमारे पदाधिकारी है, जिलाध्यक्ष जी, ये लोग देंगे। लेकिन मेरा जो दायित्व है, मैं अपनी बात को रख रहा हूं कि सप्तऋषि और बूथ मैनेजमेंट, ये पूरी व्यवस्था को आपको ठीक करना पड़ेगा। जिसमें हमें पूरी उम्मीद थी कि हमें जीत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के कारण ही हमें गठबंधन में सरकार बनानी पड़ी। सम्राट चौधरी ने उक्त बातें भाजपा की जमीनी स्तर पर कमजोर स्थिति को लेकर कही है। उन्होंने कहा कि 2015 के चुनाव ने साबित किया कि पार्टी को जमीनी स्तर पर और मजबूती से काम करना होगा, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती मिलेगी तो निश्चित रूप से राज्य में हम अकेले ही सरकार बनाने में सक्षम होंगे। 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू अलग अलग मैदान में थी। इस चुनाव में जदयू ने राजद के साथ मिलकर भाजपा को पटखनी दी थी। हालांकि कुछ समय बाद ही जदयू ने राजद से रिश्ता तोड़कर भाजपा के साथ बिहार में सरकार बना ली थी। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को जदयू से ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन इसके बाद भी पार्टी ने नीतीश कुमार पर ही अपना विश्वास जताया। तो जिस प्रकार 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान आरजेडी और जेडीयू का साथ था, उसके बावजूद बीजेपी को कम सीटें मिली और फिर आरजेडी और जेडीयू ने महागठबंधन की सरकार बनाई। मगर उसके उपरांत समय बीतने के साथ ही जेडीयू ने आरजेडी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी के साथ फिर अपनी सरकार बनाई। इसको देखते हुए जहां हाजीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने यह साफ कह दिया कि उनके नेतृत्व की सरकार बननी चाहिए थी, मगर मजबूरन ज्यादा सीटें होने के बावजूद उन्हें सीएम नीतीश का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा। इसको देखते हुए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने यह कह दिया है कि बीजेपी की जमीनी स्तर से जितनी भी इकाइयां हैं उसे मजबूत करना होगा, तभी बीजेपी अकेले दम पर बिहार में सरकार बना सकती है। मगर यह साफ है कि बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और लगातार पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी विवादित बयान दे रहे हैं। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में तीखी वार्ता हो सकती है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।